भाई, पिछली जन्माष्टमी के दिन आपको भगवान श्री कृष्ण का जीवन चरित्र में सुना रहा था और मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि भगवान की लीलाओं के माध्यम से हम किस तरीके से व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण और समाज निर्माण के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। हमारा लक्ष्य ध्रुव की तरीके से साफ है। हम व्यक्ति के अंदर देवत्व का उदय करना चाहते हैं। हम परिवार की संस्था का समाज और व्यक्ति के बीच की कड़ी के रूप में विकास करना चाहते हैं। परिवार की संस्था जो आज नष्ट हो गई, इसको हम पुनर्जीवित करना चाहते हैं। परिवार वो खदान है जिसमें से हीरे निकलते हैं, मोती निकलते हैं और जवाहर निकलते हैं। परिवार का वातावरण मनुष्यों को शिक्षित करता है, संस्कारित करता है। स्कूलों में आदमी पढ़ता है, मैट्रिक स्कूल में पढ़ता है, कॉलेज में डिग्री प्राप्त करता है, विलायत पढ़ने के लिए जाता है, लेकिन संस्कार कहीं से नहीं लाता। संस्कार छोटे से कुटुंब में से ग्रहण करता है। माँ के पेट में बच्चा जिस दिन आता है उस दिन से संस्कार उसके ऊपर पड़ना शुरू हो जाते हैं वातावरण के। और 3 साल तक जब तक बड़ा होता है, 5 साल तक, तब तक उसकी शिक्षा 80% समाप्त हो जाती है। संस्कारों के संबंध में, भावनाओं के संबंध में, विचारों के संबंध में। पढ़ाई तो स्कूल में जाकर के होती है। मानसरी स्कूल में ABCD पढ़ाया जाता है। I की पढ़ाई स्कूल में होती है, लेकिन पढ़ाई खत्म हो जाती है। एक आदमी अपने बच्चे को लेकर के स्कूल में गया और ये कहा, गुरुजी हमारे इस बच्चे को संस्कारवान बना दीजिए और संस्कारवान बना करके योग्य कर दीजिए। कितना बड़ा है? 5 साल का है। तो संस्कारवान बनाने के लिए जो समय था वो समाप्त हो गया। अब से 5 वर्ष 9 महीने पहले इसकी पढ़ाई शुरू की जानी चाहिए थी और उसका शिक्षण शुरू करना चाहिए था ताकि महापुरुष बन जाता। परिवार हमारी सबसे बड़ी पाठशाला है। उसमें व्यक्ति का निर्माण केवल कुटुंब में हो सकता है, स्कूलों में नहीं हो सकता। पब्लिक स्कूल में आप 400 रुपया महीना खर्च कर सकते हैं और अपने बच्चे को एटीट्यूड सिखा सकते हैं। वहाँ आपको चम्मच से खाना सिखा दिया जाएगा, क्रीज के कपड़े पहनना सिखा दिया जाएगा, थैंक यू वेरी मच कहना सिखा दिया जाएगा। बच्चे को सभ्यता सिखा दी जा सकती है, लेकिन मोहब्बत अपने माँ बाप के पास से आती है और प्यार और संस्कार माँ बाप के पास आते हैं। संस्कार की हमारे परिवार की संस्था का चौपट हो गया और सत्यानाश हो गया। परिवार कहाँ है अब? परिवार अब कहाँ है? कामवासना के कीड़ा वाले केंद्र, कामवासना की मक्कारी को पूरा करने के लिए ब्याह शादियाँ करते फिरते हैं, शक्लें देखते फिरते हैं। वो उद्देश्य कहाँ है, लक्ष्य कहाँ है कि हम अपने इस समाज को, राष्ट्र को एक ऐसा उपहार पेश करेंगे और उपहार को पेश करने के लिए एक जिंदगी, 2 आदमियों की जिंदगी को मिला करके एक तीसरी जिंदगी बनाएंगे शानदार। ये किसका लक्ष्य है आजकल? वासना के गुलाम, वासना के कीड़े। औलाद पैदा करने के उद्देश्य नहीं, बल्कि अपनी वासना की तृप्ति करने के लिए शादियां करते हैं। इनसे क्या आशा की जा सकती है? इनके कभी संस्कारवान बच्चे नहीं हो सकते। संस्कारवान बच्चे जिस वायुमंडल में, जिस वातावरण में, जिस स्कूल में, इन घरों में पैदा किए जा सकते हैं, उस परिवार का हम नए सिरे से निर्माण करने के लिए चले। ये हमारा लक्ष्य है। हमारा लक्ष्य है कि हम नए समाज को बनाना चाहते हैं जिसमें से बेहतरीन चीजें निकल सकें। चंदन के बगीचे में से 1-2 पेड़ बिना खुशबूदार हो वो भी खुशबूदार बन जाते हैं। अच्छा समाज में ऐसे अच्छे व्यक्ति पैदा होते हैं। जर्मनी में जब हिटलर ने नए जीवन और नए जोश का आविष्कार किया और तब बाकी लोग जो कमजोर आदमी भी थे वो भी उस हवा में बहने लगे, उसी तरंग में बहने लगे। समाज का वातावरण जब बनता है तो ढेरों आदमी, कच्चे और कमजोर आदमी उसी में बहते हुए चले जाते हैं। हम अपने समाज का वातावरण अच्छा बनाना चाहते हैं। हम अपने कुटुंबों की शालीनता और कुटुंबों की परंपरा को नया जन्म देना चाहते हैं। हम व्यक्ति में नया व्यक्तित्व और नया देवत्व को उदय करना चाहते हैं ताकि इंसान में भगवान के दर्शन किए जा सकें। इंसान के विचार, इंसान के चाल चलन देख करके ये अंदाज लगाया जा सके कि इसके अंदर इंसान काम करता है, हैवान नहीं। हमारे आपके अंदर हैवान काम करता है। शक्ल हमारी इंसान की है, लेकिन जिंदगी के पन्ने पलटते चले आइए, मालूम पड़ेगा इस देह के अंदर एक हैवान बैठा हुआ था, एक पिशाच बैठा हुआ था। हमने पिशाच की जिंदगी और हैवान की जिंदगी व्यतीत कर डाली। इंसान की जिंदगी कहाँ आई? देवता की जिंदगी कहाँ आई? ऋषि की जिंदगी कहाँ आई? तपस्वी की जिंदगी कहाँ आई? महामानव की जिंदगी कहाँ आई? हम चाहते हैं कि हमारी इस चमड़ी के भीतर से देवता का उदय हो जाए। हम चाहते हैं इससे हमारे लिफाफे के अंदर से ऋषि का उदय हो जाए। हम चाहते हैं कि हमारे इस लिफाफे के अंदर से भगवान का उदय हो जाए। ये हमारे लक्ष्य हैं। इन लक्ष्य को लेकर के हम चल पड़े अपने आप को समझाने के लिए और दूसरों को समझाने के लिए, अपने आप को नसीहत देने के लिए और दूसरों को नसीहत दिलाने के लिए
हम चले हैं वानप्रस्थ की रूपरेखा बना करके और मिशन की रूपरेखा बना करके। आपको अपने इस लक्ष्य को ध्यान रखना चाहिए, लक्ष्य को भूलना और भटकना नहीं चाहिए। लक्ष्य की ओर चलते हुए हमको कई आदमी कई सहायता की जरूरत पड़ती है, कई सवारियों की जरूरत पड़ती है। कभी हम रेलगाड़ी पर बहुत दूर तक सफर करते हैं, रेलगाड़ियाँ जहाँ नहीं मिल जाती हैं तांगे का सहारा लेते हैं, तांगा जहाँ नहीं मिलता वहाँ बाइसिकल का सहारा लेते हैं, जहाँ नहीं मिलता है पैदल चलना शुरू कर देते हैं। ये सवारियाँ हैं और हमको कोई न कोई तरीका है, मंजिल हमारी दूर है, मंजिल पर हमको चलना पड़ेगा। सवारियाँ जो मिल जाएंगी उनको इस्तेमाल करते चले जाएंगे। महापुरुषों की जीवनियाँ, महापुरुषों के जीवन चरित्र, महापुरुषों के क्रियाकलाप हमारे लिए मंजिल का, हमारी सफर पर पहुंचाने के लिए कारगर हो सकते हैं और हमारी सहायता कर सकते हैं। महापुरुष, कितने महापुरुष संसार में हुए हैं, उनकी वाणियाँ, उनके वचन हमारे लिए उपयोगी हैं। उनसे भी ज्यादा उपयोगी है उनकी जिंदगी जीने का ढंग। उन्होंने जिंदगी कैसे जी, असल में शिक्षा का तरीका वो है। असल में प्रेरणा हमको वहां से मिलती है, प्रकाश हमको वहां से मिलता है। उन्होंने क्या कहा हमको नहीं मालूम है क्या कहा। शैतान के मुंह में से बाइबल सुनी जा सकती है और हम और आप जैसे गंदे आदमी उन सिद्धांतों का प्रतिपादन कर सकते हैं जो हमसे हजारों मील दूर हैं और लाखों मील दूर हैं। उन पर हम बहस कर सकते हैं, नसीहत दे सकते हैं, पर हमारी बात का कोई असर पड़ सकता, पड़ नहीं सकता, कभी असर नहीं पड़ेगा। अपने मुंह में से, जवान की नोक में से बकवास चाहे जितनी हम करते रहे उसका कोई असर पड़ने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी जिंदगी में वो सिद्धांत समाविष्ट न हो सके। जिंदगी से वो लाखों मील दूर सिद्धांत रहे, क्या नसीहत काम कर सकती है तो क्या उपदेश काम कर सकता है। महापुरुषों की कथाएं हमारे लिए इसलिए उपयोगी हैं, भगवानों के अवतार हमारे लिए इसलिए उपयोगी हैं कि उनके कर्म और वाणी में कोई फर्क नहीं था। मन, वचन और कर्म तीनों की धाराएं जब मिल जाती हैं मजा आ जाता है, त्रिवेणी बन जाती है। त्रिवेणी बन जाती है। सबसे बड़ा तीर्थ कौन माना जाता है? तीर्थराज प्रयाग। क्यों? क्योंकि वहाँ तीन धाराएं शामिल हो गई। तीन धाराएं शामिल हो गई। कौन सी हो गई? एक गंगा, एक यमुना, एक सरस्वती। तीन धाराएं शामिल हो गई, इसलिए वहाँ तीर्थराज प्रयाग बन गया। मन, वचन और कर्म तीनों को जब हम मिला देते हैं, तीनों की जब एक रूपता पैदा हो जाती है, तब आदमी शक्ति का पुंज हो जाता है, शक्ति का स्रोत हो जाता है। तब आदमी की आंखों में से शोले निकलते हैं, तब आदमी की आंख में से बिजली कड़कती है, तब आदमी का व्यक्तित्व मनुष्य के ऊपर बादल की तरीके से छाता हुआ दिखाई पड़ता है और सूरज की तरीके से चमकता पड़ता है। अगर आदमी का मन, वचन और कर्म इन तीनों का समावेश हो जाए, इन तीनों का समावेश जिस किसी का भी हुआ है उसको हम महामानव कहते हैं, उसको हम अवतार कहते हैं, उसको हम ऋषि कहते हैं, उसको हम देवता कहते हैं। आप जो भी कहना चाहें, मुझे कहने में कोई ऐतराज नहीं। मैं उनके चरणों को वंदन करता हूँ, चाहे हिंदू धर्म में पैदा हुए हों या किसी और धर्म। महामानवों का सहारा लेकर के हम नाव की तरीके से पार हो जाते हैं, वो हमको नसीहत देते हैं। प्रकाश स्तंभ लाइट हाउस समुद्र में जहाँ तक खड़े रखे जाते हैं, ताकि जहाँ कहीं भी चट्टाने हैं उस चट्टानों में नावें और पानी के जहाज आकर के टक्कर न खाने पाएं और उसमें से अपना रास्ता तलाश करते हुए उससे बच के निकल जाएं। महामानव। अच्छा चलिए, अवतार कहता हूं मैं, मुझे अवतार और महामानव से की बहस में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। अवतार से भगवान के चलिए, मुझे कोई ऐतराज नहीं। अवतार से भगवान के, मैं तो आपको भी एक कला का अवतार मानता हूँ, मुझे आपको अवतार कहने में कोई ऐतराज नहीं है। और भगवान राम को अवतार कहने में मुझे कोई ऐतराज नहीं है, कृष्ण को अवतार कहने में कोई ऐतराज नहीं है। जब मैं आप तक को मैं अवतार कह सकता हूँ, उनको कहने में मुझे क्या शिकायत हो सकती है। रामायण में बार बार कहा ईश्वर अंश जीव अविनाशी। बार बार भगवान ने स्वयं कहा है प्रत्येक मनुष्य एक हॉर्स पावर का मोटर है, एक अंश हमारे और आपके भीतर में है। दूसरे भी अंश हुए हैं भगवान के समय समय पर। कितने अंश कला है उसकी, कितनी कला होती हैं? 100 होती हैं। अब तो नया पैसा 100 नए पैसे का रुपया होता है, पहले 64 नए पैसे का होता था। तब भगवान की कलाएं 64 होती थी। कितनी कलाएं होती हैं भगवान की? 64 कलाएं। अब कितनी हो गई हैं? अब हमने अपना हिसाब और अपना कंप्यूटर बदल दिया है। अब हमारा कंप्यूटर जो गिनती गिनता है 100 के नंबर से गिनता है, क्योंकि हमने दशमलव प्रणाली को मान लिया है। भगवान कितनी कला का होता है? भगवान 100 कला का होता है। पहले कितना होता था? आज से 15 वर्ष पहले 64 कला का होता था, अब 100 कला का भगवान होता है। कला के हिसाब से भगवानों का मूल्यांकन किया गया है। भगवान परशुराम की 3 कलाएं थी और भगवान रामचंद्र जी की 12 कलाएं थी और श्री कृष्ण भगवान की 16 कला थी और अमुक की इतनी कलाएं थी और कच्छमच्छ की इतनी कलाएं थी। सबके लिए कला का नंबर दिया हुआ है। उनके ऊपर वोल्टेज हार्स पावर लिखा हुआ है, ये कितनी वोल्ट का है और ये कितनी हार्स पावर का है। 4 से 40 पावर, सावधान खतरा है। 4 से 40 वोल्ट बिजली काम करती है। भगवान अवतार लेते रहे हैं वोल्टों के हिसाब से। 3 कला के अवतार परशुराम जी, 12 कला के अवतार रामचंद्र जी,
एक ही समय में 2 अवतार कैसे हो गए बेटे? एक 2 क्या 2 लाख भी हो सकते हैं, 2 करोड़ भी हो सकते हैं एक समय में भगवान। हाँ, एक समय में भगवान हो सकते हैं। परशुराम जी अवतार है हमारे यहाँ। भगवान के 24 अवतारों में भगवान परशुराम को भगवान माना गया है और रामचंद्र जी को भगवान माना गया है। रामचंद्र जी की और परशुराम जी की लड़ाई झगड़ा हो गया और परशुराम जी ने कहा कि चौरे तन हमारा क्यों तोड़ा धनुष्मान? उन्होंने कहा हजूर गलती हो गई है, वो तो शंकर जी का था, आपका थोड़ी था, और आपको हमने तोड़ डाला तो चार्ज हो गया। उन्होंने कहा नहीं हमारे गुरु का था। अरे तो आप गुरु का था तो हमारा भी तो गुरु हुआ। नहीं हमारा गुरु है, तेरा गुरु नहीं हो सकता। और क्यों थोड़ा धनुष्मान? अभी तेरा डंडे से सिर फोड़ूंगा, तेरे ये करूंगा। लक्ष्मण जी कहने लगे तो हम तेरा डंडे से सिर फोड़ेंगे। भगवान और भगवान में लड़ाई होने लगी और मारकाट होने लगी और गाली गलौज होने लगी। भगवान एक भगवान दूसरे भगवान को ये पहचान नहीं सका। इसमें से असली भगवान कौन हो सकता है, नकली भगवान कौन हो सकता है? हमारे और आप में भी लड़ाई हो सकती है। आप भी मुझे नहीं जानते भगवान है, मैं भी आपको नहीं जानता कि भगवान है। यद्यपि आप भी भगवान है और मैं भी भगवान हूँ। क्योंकि एक अंश भगवान का, एक किरण भगवान की आपके भीतर भी काम करती है और मेरे भीतर भी काम करती है, हर आदमी के ऊपर काम करती है। इसलिए महामानवों को भगवान कहने में मैंने कभी आपत्ति नहीं की और मैं किसी भी मजहब के और किसी भी धर्म के अवतार को भगवान कह सकता हूँ और मुझे भगवान के खंडन करने की कोई जरूरत नहीं है। हर भगवान थे। भगवान श्री कृष्ण के बाबत मैंने पिछली जन्माष्टमी को बताया। मैंने ये कहा था कि हम श्री कृष्ण भगवान की कथाओं को लेकर के चलें और हम लोगों के पास जाएंगे, क्योंकि हमारा देश बिना पढ़ों का देश है। हमारा देश देहातियों का देश है। यहाँ हम धार्मिक विचारधारा के बिना और किसी तरीके से लोगों को समझाने में समर्थ नहीं हो सकते। हम गांधी जी को जानते। गांधी जी ने लोगों को ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, रघुपति राघव राजा नाम का कीर्तन कह करके हिंदुस्तान की जनता को विश्वास दिलाया। राम राज्य की उन्होंने दुहाई दी, उन्होंने भारत माता की जय बोली, उन्होंने गौ माता की जय बोली और जाने क्या क्या कहा। सारे के सारे उन्होंने धर्म का आधार तन करके, संत और महात्मा का आधार तन करके इस देश की जनता को अपनी काबू में लिया। हिंदुस्तान में हम धार्मिक सिद्धांतों के अलावा लोगों के विचारों को और लोगों की भावनाओं को, लोगों के मनों को और लोगों के चरित्रों को प्रभावित नहीं कर सकते। इसलिए हमको चाहे इच्छा से कहिए अथवा मजबूरी से कहिए, दोनों में से आप जो भी चाहें सो कहिए। जवाहरलाल नेहरू अहिंसा को एक पॉलिसी मानते थे। वो ये कहते थे अहिंसा पर मैं बिलीव नहीं करता और अहिंसा कोई जरूरी नहीं है और अहिंसा से आदमी का काम नहीं चल सकता। लेकिन गांधी जी ने जब अहिंसा के सिद्धांत स्वराज के आंदोलन में शामिल किए तब उन्होंने ये कहा मैं अहिंसा को सिद्धांत नहीं, फिलॉसफी के हिसाब से नहीं, पॉलिसी के तरीके से मंजूर करता हूँ। क्योंकि हिंदुस्तान में अब हमारे पास हथियार नहीं है और हम अंग्रेजों से लड़ नहीं सकते। इसलिए हमको अहिंसा की पॉलिसी इख्तियार करनी चाहिए। हमको हिंदुस्तान की जनता का नया जीवन और नई जागृति पैदा करने के लिए सिद्धांत से कहिए। चलिए मैं तो सिद्धांत से ही कहता हूँ, पर आपको अगर कोई झगड़ा हो और बहस हो तो आप पॉलिसी के तरीके से भी ये मान सकते हैं कि हमको भारतीय जनता का पुनः जीवन को नया प्रकाश देने के लिए और नई जागृति उत्पन्न करने के लिए धर्म की ही शरण में आना पड़ेगा। क्योंकि इस देश की जनता न पढ़ी है न लिखी है। यहाँ हम सिविक्स नहीं पढ़ा सकते और यहाँ हम सोशियोलॉजी नहीं पढ़ा सकते और हम यहाँ के लोगों को फिजिक्स नहीं समझा सकते और इनके लोगों को एथिक्स समझाना हमारे लिए मुश्किल है। हम केवल धर्म के आधार पर समझा सकते हैं। धर्म हमारी जीवात्मा की भूख है, धर्म हमारी जीवात्मा की प्यास है। उच्च कोटि की फिलॉसफी के हिसाब से भी और हिंदुस्तान की गई गुजरी परिस्थिति के हिसाब से भी दोनों तरीके से, दोनों ही बातों से सिद्धांत से हो जाता है फिट कि हमको व्यक्ति के अंदर देवत्व का उदय करने के लिए, परिवारों के अंदर स्वच्छ और शुद्ध वातावरण पैदा करने के लिए, समाज के अंदर श्रेष्ठ परंपरा पैदा करने के लिए जो नसीहत देनी है, शिक्षण देना है, वो उस किताब से देना है जो कि क्रिया के रूप में, क्रिया की कलम और शाही से लिखी गई। वाणी की कलम से तो लिखने में हमारा आप जैसे आदमी भी जवान की नोक को चला सकते हैं और कलम के टुकड़े को घिस सकते हैं और लंबी चौड़ी नसीहतें दे सकते हैं। पर हमारी नसीहतें काम इसलिए नहीं आने वाली हैं क्योंकि उसके पीछे क्रिया जुड़ी हुई नहीं है। क्रिया हमारी पूरब को जाती है और हमारे व्याख्यान पश्चिम को जाते हैं, दोनों में कोई संगति नहीं है। इसलिए बात कैसे बन सकती है? बात बनेगी नहीं। बात सिर्फ उन लोगों से बनेगी जिन लोगों ने क्रिया और विचार दोनों की संगति मिला करके रखी, जिन्होंने संगतियां मिला करके रखी। उनकी महामानवों के उदाहरण देकर के, जीवनों के चरित्रों को देकर के, केवल व्याख्यानों को नहीं। श्री कृष्ण भगवान ने क्या कहा गीता में लिखा हुआ है, लेकिन गीता से भी ज्यादा महत्वपूर्ण वो है जो उनकी जिंदगी है। जिंदगी की किताब ज्यादा कीमती है। आचार्य जी ने क्या लिखा है और कौन सी पुस्तक लिखी है ये देखने की जरूरत आपको नहीं है। अगर आपके पास टाइम ना होता, आपके लिए इतना जान लेना काफी है कि उनके 65 वर्ष की जिंदगी जो 65 पन्नों में लिखी हुई है, उसका एक पन्ना पढ़िए, खोलते उलटते चले आइए, काफी आपके लिए उतनी नसीहत पाना आपके लिए काफी है कि उन्होंने क्या क्या किया अब तक।
जिस दिन से पैदा हुए उस दिन तक और आज का दिन तक किस तरीके से जिंदगी के पन्ने एक के बाद लिखते हुए चले गए, आप वो पढ़ लीजिए, काफी आपके लिए। आपको हमारी पुस्तकें पढ़ने की, अखंड ज्योति पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप उसे पढ़िए, वो ज्यादा शानदार है, और ये हमारी अखंड ज्योति बेकार है। इसलिए मित्रों, मैं आपसे ये निवेदन कर रहा था कि हमको लोक शिक्षण के लिए, जनमानस का नया निर्माण करने के लिए हमको उन महामानवों के चरित्रों का सहारा लेना पड़ेगा, मात्र उनके व्याख्यानों का नहीं, उनके कथनों का नहीं, उनकी पुस्तकों का नहीं, और वो नहीं, उनके क्रियाकलापों के माध्यम से लेना पड़ेगा। मैं पिछली बार जन्माष्टमी के दिन आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि श्री कृष्ण भगवान का चरित्र हमारे लिए कैसे उपयोगी हो सकता है और कैसा दिशाबद्ध हो सकता है। लेकिन आप एक बात ध्यान रखिए, आप भूलिए मत, जो भी आदमी हुए हैं, महापुरुष या कोई भी, उनके जीवन सर्वांगपूर्ण नहीं है। आप किसी में पूर्ण मानव की झांकी करना चाहेंगे तो आप गलत बात कर रहे होंगे, क्योंकि हम और आप सब अपूर्ण हैं। जो मनुष्य के शरीर में आया है कहीं न कहीं गलती कर रहा है, कहीं न कहीं भूल कर रहा है। इसीलिए हम केवल सारी की सारी चीजों को नहीं ले सकते। आपको गलती वाला हिस्सा नहीं लेना चाहिए, आपको केवल सही वाला हिस्सा लेना चाहिए। आपको जब कभी भी हमारा फोटो खींचने की जरूरत हो, तब हमारी चेहरे का आप फोटो खींचिए, आप हाथ पांव का फोटो खींचिए, क्योंकि हमारा चेहरा ठीक है और आपके लिए प्रभावशाली है। लेकिन कभी आपने ऐसी कोशिश की, गुरुजी की हर चीज बहुत अच्छी है, हर फोटो अच्छा है, तो हमको पेशाब करते वक्त और टट्टी भरते वक्त में अगर आप फोटो हमारे खींचेंगे तो आपको क्या हो जाएगी और आपको उल्टी हो जाएगी और हम बहुत घिनौने मालूम पड़ेंगे। कहेंगे यार ऐसा गंदा फोटो, और ऐसे आचार्य भी हो सकते हैं, कहीं ये टट्टी कर रहे हैं और देखिए ना, और ये पेशाब कर रहे हैं। बेटे हमारा वो पहलू बहुत गंदा है, इसलिए आपको सिर्फ हमारे चेहरे का फोटो लेना चाहिए। आपको हमारे प्रत्येक जिस्म का प्रत्येक क्रिया का फोटो नहीं लेना चाहिए। भगवान के महामानवों के हम केवल एक अंश का फोटो लेंगे, सारे अंश का फोटो हम नहीं लेंगे। हमने आपसे कहा था कि श्री कृष्ण भगवान की जिंदगी में से इनकी ब्याह शादियों वाला झगड़ा हमने से निकाल दिया और हमने काट दिया है, क्योंकि हमको वो नापसंद है और हम नापसंद करते हैं। श्री कृष्ण भगवान की लीलाओं पर हम बहुत विश्वास करते हैं, हम बार बार उनको देखना चाहते हैं, लेकिन हम वो लीला नहीं देखना चाहते, जो हमको अपने बाप और माँ के पास जाकर के देखने में शर्म आती है। हमारी माँ और बाप आपस में हंसते खेलते भी होंगे जरूर, लेकिन हमने ये कोशिश नहीं की कि उन्होंने न कभी पूछताछ की पिताजी से, क्या पिताजी हमारी माता जी के साथ कैसे खेलते थे, और न कभी माता जी से पूछा, और न हमने ये कोशिश की कि वो आपस में हंस बोल रहे हो तो हम चले गए थे। श्री कृष्ण भगवान और अपनी गोपियों के साथ में क्या नाच कूद करते थे और कैसे रहते थे और क्या दिल लगी मजा करते थे, हमें सुनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पिता हैं। हम अपने पिता के पिता को रूप में देखना चाहते हैं, और हम वो रूप नहीं देखना चाहते। कौन सा वाला जो हमको नापसंद है और जो हमको देखने में शर्म आती है। श्री कृष्ण भगवान का रास देखने में हमको कोई मजा नहीं आता, हमको शर्म आती है, हम जमीन में गड़ जाते हैं। हम ये कहते हैं अपने बाप का, अपने बुजुर्गों का ये पहलू हमको नापसंद है। हमको उनकी शिक्षा वाला पहलू चाहिए, हमको सुरामा वाला पहलू चाहिए, हमको उनको चक्र सुदर्शन घुमाते हुए और रथ में गीता का उपदेश करने वाला पहलू चाहिए। वो पहलू हमको नापसंद है और हम नहीं देखना चाहते, और हमको ले आइए ऐसे। कौन सा वाला जिसमें गोपियों के साथ में नाच करते थे और कपड़े उतार के ले गए थे और पेड़ पर जा बैठे थे और गोपियां नंगी फिरते थे, हमें नहीं मालूम है किया था कि नहीं किया था। अगर किया था तो हम उसको नहीं सुनना चाहते और हम नहीं कहना चाहते आपसे, तो वो हमारे लिए बेकार है। श्री कृष्ण भगवान के में से हम काम की बातें लेंगे, सिर्फ बेकाम की बातें हम नहीं ले सकते, और हमें कोई जरूरत नहीं है उन बातों को लेने की और देखने की। दूसरा वाला पहलू जिसको हम लेकर के चले हैं, जो जिसका आपको सिखा रहे हैं, वो है रामायण वाला पहलू है। रामायण को लेकर के, भगवान राम को लेकर के हम चले हैं, और हम राम के जीवन की शिक्षाओं को लेकर के लोगों को अपने उद्देश्य की ओर घसीट के ले जाना चाहते हैं। ये रस्से हैं हमारे पास, हाथी को बांधने के लिए रस्से होते हैं, पैर में बांध देते हैं और पीछे बांध देते हैं, घोड़े को घसीट ले जाते हैं। हम मनुष्य को, जनजीवन को, लोकमानस को घसीटना चाहते हैं रस्सों से बांध करके, जिनको आप महामानवों के जीवन चरित्र कह सकते हैं। हम श्री कृष्ण भगवान का जीवन चरित्र कह सकते हैं और रामचंद्र जी का जीवन चरित्र कह सकते हैं, जिसको हम पढ़ाते हैं आपको। हम आपको रामायण पढ़ाते हैं और हम आपको वाल्मीकि रामायण पढ़ाते हैं। वाल्मीकि रामायण के वो पहलू जो हमारे उद्देश्य में काम आ सकते हैं और जो हमारी मदद कर सकते हैं, हम आपको पढ़ाएंगे। और आप लोग में से हर आदमी से ये प्रार्थना करेंगे कि आप जब कभी जनता के सामने जाएं अथवा स्वयं पढ़ें तो केवल वो वाला हिस्सा पढ़िए और वो वाला हिस्सा सुनाइए जो अपने उद्देश्य के लिए मनुष्य को, जनजीवन को ऊंचा उठाने के लिए काम आ सकता है। आप उस पहलू को, उन बातों को सुनाने से इनकार कीजिए और उनकी ओर ध्यान मत दीजिए। और जब कथा का किस्सा आता हो तो आप चुप हो जाइए, खंडन मत कीजिए और मंडन मत कीजिए। जब आपके सामने रामायण का वो किस्सा सामने आए जिसमें के एक धोबी आता है और सीता जी की बाबत रामचंद्र जी से ये कहता है, ये औरत खराब है, उसको आप निकाल दीजिए। रामचंद्र जी ने अग्नि की परीक्षा ली थी, उनको आग में जलाया था,
ये किया था और कसम खिलवाई थी, जो कुछ भी वो कर सकते थे विश्वास किया था, और विश्वास करने के बाद में वो अपनी गद्दी पर लाए थे। लेकिन एक धोबी आया और ये कहने लगा आपकी औरत खराब है, इसको निकाल दीजिए। रामचंद्र जी ने धोबी का कहना मान लिया, और स्त्री उनकी ये कहती रही नहीं मैं बेगुनाह हूँ और मेरे ऊपर इल्जाम नहीं लगाया गया, गलत है। नहीं, रामचंद्र जी मजिस्ट्रेट की गद्दी पर बैठे हुए थे, उनको इंसाफ करना चाहिए था, जज होना चाहिए था। गलती सीता जी की थी तो सजा सीता जी को देनी चाहिए थी, गलती धोबी की थी तो धोबी को सजा देनी चाहिए थी। लेकिन गलती धोबी की और सजावार हो गई सीता जी। हम बेटे नापसंद करते हैं और रामचंद्र जी के हम बहुत प्रणाम करते हैं और राम नाम हम जपते हैं और राम राम जी की कहते हैं, जयराम जी कहते हैं। लेकिन कोई ये नसीहत हमको सुनना चाहे और ये कहना चाहे गुरु जी, क्योंकि रामचंद्र जी ने अपनी धर्मपत्नी को बेगुनाह होते हुए भी धोबी के कहने से निकाल दिया था, इसलिए हम आपसे कहते हैं आपकी औरत बड़ी खराब है, कब से निकाल दीजिए बेटे, मैं नहीं निकालने वाला हूँ। नहीं साहब आप रामचंद्र जी कैसे भगत हुए, हम नहीं भगत हैं, रामचंद्र जी के भगत हुए हम नहीं भगत हैं, सुनता क्यों नहीं है। नहीं साहब रामचंद्र जी की आप हम नहीं हो सकते, गलत काम के लिए हम किसी के अनुयायी नहीं हो सकते, कोई भी क्यों हो। रामचंद्र जी हम मुबारक, श्री कृष्ण जी हम मुबारक, हम रामचंद्र जी के अंध अनुयायी नहीं हो सकते और हम श्री कृष्ण जी के अंध अनुयायी नहीं हो सकते। हम उन दोनों की जिंदगी में से सिर्फ वो पहलू पसंद करेंगे और सिर्फ उसी पहलू को हम व्याख्या करना चाहेंगे जो मुनासिब और सही है। मुनासिब है सत्य, हम सत्य के उपासक हैं, इसलिए सत्यनारायण की कथा को हमने प्रारंभिक शिक्षा दी थी। अब रामायण की कथा तो अब आपको लिखी है, रामायण कथा का शिक्षण तो अब हमने कल परसों आपको देना शुरू किया है। हमारा मिशन पिछले दिनों से मुद्दतों से सत्यनारायण की कथा, सत्यनारायण की कथा को कहता हुआ चला रहा है। जब से हमने भगवान का स्वरूप लोगों के दिलों में उतारना शुरू किया, तब लोगों ने पूछा आप कौन से भगवान को पसंद करते हैं। गायत्री माता को लोगों ने समझा नहीं। अच्छा चलिए, हमने कहा ये तो स्त्री का पूजन कराते हैं, अच्छा बेटे चल मर्द का कराते हैं। मर्द कौन हो सकता है, भगवान क्या हो सकता है, सत्यनारायण। सत्यनारायण क्या हो सकता है, सच और इंसाफ, न्याय और इंसाफ को जहाँ कहीं भी पसंद की जाती है वो भगवान की पूजा है। भगवान की पूजा वहाँ है जहाँ आदमी इंसाफ को पसंद करता है, सच्चाई को पसंद करता है, वास्तविकता का अनुयायी होना चाहता है, विवेक का अनुयायी होना चाहता है, जहाँ सच्चाई है उसी की हिमायत करना चाहता है। मैं कहूँगा ये भगवान का पुजारी है।